हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विंग्स ऑनलाइन। काफ़ी सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे, फ़ोन कॉल्स आ रही थी कि सर आपसे रिक्वेस्ट है, हमें बताएं कि लास्ट के 3 दिन रह गए हैं एग्ज़ाम को और हम रिवाइज़ क्या-क्या करें और क्या-क्या ना करें। क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, ह्यूज सिलेबस है, टोटल 30 यूनिट्स हैं। स्मॉल यूनिट्स 30 हैं, तो सर क्या-क्या हम रिवाइज़ करें और क्या-क्या हम रिवाइज़ ना करें। तो आपको भी पता है कि 3 दिन सिर्फ़ 3 दिन ज आपके एग्ज़ाम को रह गए हैं और 3 दिनों में इतना बड़ा सिलेबस रिवाइज़ करना तो पॉसिबल नहीं है। आपके सिलेबस में टोटल 30 यूनिट हैं। ये स्मॉल वाले टोटल यूनिट कितने हैं? 30 यूनिट्स हैं टोटल। तो ये सारे के सारे 30 यूनिट्स को रिवाइज़ करना 3 दिन में पॉसिबल नहीं है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। इसीलिए जो स्टूडेंट्स के माइंड में ये चीज़ आ रही थी और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर हमें लास्ट के 3 दिन का प्लान बनाकर बता दीजिए कि हम रिवाइज़ कैसे करें। तो आप अपने सिलेबस को या अपने टाइम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप दिन में 8 घंटे पढ़ रहे हैं या 10 घंटे पढ़ रहे हैं, मीन्स अब लास्ट के 3 दिन हैं, तो हर कोई 10-12 घंटे तो पढ़ रहा होगा। तो अगर आप 12 घंटे पढ़ते हैं, तो इस टाइम को आप डिवाइड कर लें। आप 6 से लेके 8 6 से 8 घंटे जो आप अपना शेड्यूल अपना रहे हैं, आप वही अपनाइए। तो जो बाकी वाले 6 से 8 घंटे हैं, उनमें आप मेरे वाला प्लान लेकर चलिए। इससे आपके जो अपने प्लान बनाए हुए हैं लास्ट के 3 दिन के लिए, वो भी कंप्रोमाइज़ नहीं होंगे और पूरे का पूरा सिलेबस भी रिवाइज़ हो जाएगा। तो 6 से लेके 8 घंटों में आपने अपने हिसाब से चलना है और 6 से लेके 8 घंटों में आपने अपने आप से मेरे हिसाब से चलना है, ठीक है? अब जो मेरे मेरे 6 से 8 घंटे होंगे, इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने जो हमारे क्विक रिवीजन नोट्स हैं, काफ़ी सारे बच्चों ने ऑलरेडी अवेल कर लिए हैं। लगभग 70 से लेके 80 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी अवेल कर लिए हैं। बाकी वालों से भी रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में जाएं। डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक भी मिलेगा, हमारी एप्लीकेशन एंड्रॉयड की है उसका भी लिंक मिलेगा। तो या डायरेक्टली एक लिंक है, वहाँ से भी आप ये अवेल कर सकते हैं। आपने दिन के 6 घंटे एट लीस्ट हमारे क्विक रिवीजन नोट्स को देने हैं। हमारे क्विक रिवीजन नोट्स में क्या-क्या कवर है, तो आपके सारे के सारे यूनिट्स कंसाइज़ वे में कवर हैं। जैसे फर्स्ट यूनिट है पॉलिटिकल थ्योरी, तो पॉलिटिकल थ्योरी ऑलमोस्ट 5 पेजेस में कवर है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट ऑलमोस्ट 10 पेजेस में कवर है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट ऑलमोस्ट 10 पेजेस में कवर है। ऐसे ही इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन ऑलमोस्ट 5 पेजेस में कवर है। कंसेप्ट ऑफ पावर इन इंटरनेशनल रिलेशन 5 से 8 पेजेस में कवर है। मैनेजमेंट ऑफ पावर ऐसे ही 5 से 8 पेजेस में कवर है। इमर्जिंग ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस ये भी बड़े कम पेजेस में कवर है। तो गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें लगभग आपके कितने यूनिट हैं, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ। तो ये 4 यूनिट टोटल आपके 10 से लेके 15 पेजेस में कवर हैं। ऐसे ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 10-12 पेजेस में कवर है। फिर इंटरनेशनल लॉ 10-12 पेजेस में कवर है। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स 10-12 पेजेस में कवर है। फिर इंडियन फॉरेन पॉलिसी ये भी 10-12-15 पेजेस में कवर होगा। फिर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम ऑलमोस्ट 15 पेजेस में ये कवर है। तो ये टोटल आपके 30 यूनिट हैं। ये सारे का सारा सिलेबस हमने कंसाइज वे में आपकी रिवीजन के लिए बनाया है। अब आप सोचेंगे कि इतना बड़ा सिलेबस रिवाइज कैसे करेंगे, तो हमारे क्विक रिवीजन नोट्स के जो सिर्फ और सिर्फ 148 पेजेस हैं, अगर आप इनको प्रिंट निकालते हैं तो 74 पेजेस बनेंगे। तो कल 6 है, 6 नवंबर, तो कल आप जो 6 आवर्स का टाइम है, जो मेरे हिसाब से आप चलाएँगे, उसमें आप पूरे 6 घंटे में से 2 से 3 घंटे आप ये 50 पेजेस कवर कर लें और बाकी वाले 2 से 3 घंटे में आप हमारे मॉक टेस्ट की वीडियोज़ देखिए।
बाकी हमारी वीडियोस हैं जो हमने एमसीक्यूज बनाए हैं, क्विक रिवीजन वीडियोस बनाई हैं हमने। पहले ऑलमोस्ट जो 3 यूनिट हैं बड़े वाले, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल कंसेप्ट्स, सबसे लेंथी वही हैं, तो वो हमने क्विक रिवीजन में भी कवर किए हैं। तो अपने टोटल टाइम को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। एक जो पार्ट है उसको आप अपने हिसाब से चलाइए जो आप कर रहे थे। जो दूसरे ऑलमोस्ट 6 घंटे हैं, 6 ही लगाइए आप, तो उस 6 में से 2 से 3 घंटे आप हमारे 50 पेजेस डेली रिवाइज़ कीजिए। 50 पेजेस आप क्विक रिवीजन नोट के करेंगे 6 तारीख को, 50 पेजेस आप करेंगे 7 को और 50 करेंगे आप 8 को। तो 3 दिन में आपको अच्छे से पूरे का पूरा सिलेबस रिवाइज़ हो जाएगा। ठीक है? जो हमारे अ, आप ये 150 के 150 या 148 पेजेस मीन्स प्रिंट निकाल के 74 पेजेस, ये आप एक दिन में भी कवर कर सकते हैं। अगर आप एक दिन में 8 से लेके 10 घंटे सिर्फ इनको रिवाइज करते हैं तो आप तब भी रिवाइज कर सकते हैं। क्या हर क्या हर कोई ये रिवाइज इतना इजीली कर पाएगा? तो इसका क्या आंसर है? अगर आपने एक बार सिलेबस डिटेल में कवर किया है तो ये क्विक रिवीजन नोट्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। जिसने एक बार भी पूरा सिलेबस नहीं कवर किया, जिसको कंसेप्ट नहीं है, तो उस वो अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट है तो अलग बात है, अदरवाइज शॉर्ट नोट्स उसके काम के लिए नहीं है। तो अगर आपने अच्छे तरीके से तैयारी की है, अभी अभी आपको लग रहा है कि रिवीजन नहीं हो रही, तो आपके लिए ये शॉर्ट नोट्स जो हैं ये बेस्ट हैं। ये एक दिन में भी आप कर सकते हैं और 3 दिनों में एक एक बार इनको पढ़ सकते हैं, या अगर आप डेली लगभग 6-7 घंटे या 4-5 घंटों में 50 पेजेस पढ़ने की कैपेसिटी रखते हैं, तो आप कर सकते हैं। अगर आप एक दिन में पूरे के पूरे 148 पेजेस पढ़ने की कैपेसिटी रखते हैं, तो आप 3 बार भी रिवाइज़ कर सकते हैं। वो आपने देखना है, आपने कैसे करना है। तो बच्चे पूछ रहे थे कि सर थोड़ा हमें बता दीजिए क्या-क्या कवर है? अब कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कवर है या नहीं? कुछ पूछ रहे थे सर आपने इसमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को कवर किया है या नहीं? कुछ पूछ रहे थे सर फॉरेन पॉलिसी को कवर किया है या नहीं? तो एक-एक पर्सन का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा एक छोटा-सा वीडियो बना देता हूँ। तो जी हाँ, इसमें सब कुछ कवर है, पूरे का पूरा सिलेबस कवर है पॉलिटिकल साइंस का। जैसे पॉलिटिकल थ्योरी में 2 टॉपिक्स हैं आपके, पॉलिटिकल कांसेप्ट्स और पॉलिटिकल ट्रेडिशन। तो बिल्कुल कंसाइज़ वे में ये सारे के सारे पॉलिटिकल कांसेप्ट्स आपके सामने हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, हार्म प्रिंसिपल किसने दिया है? जेएस मिल्स ने दिया है। उसके बाद पॉजिटिव लिबर्टी की बात कौन करता है? नेगेटिव लिबर्टी के लिए कितनी बार पूछा गया है कि मिल्स किसको सपोर्ट करते हैं? फिर टू कंसेप्ट लिबर्टी का आइज़ा बर्लिन का पूछा जाता है। तो ये आपके बिल्कुल कंसाइज़ वे में सारे के सारे कवर हैं। जॉन रॉल का डिफरेंस प्रिंसिपल हो गया, या डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात कौन करता है, सोशल जस्टिस के थिंकर कौन-कौन से हैं, प्रोपोर्शनल इक्वालिटी की बात कौन करता है, जस्टिस हैज़ फेयरनेस की बात कौन करता है, कैपेबिलिटी अप्रोच किसने दी है, ठीक है ना? तो ऐसे ये लगभग आप देख लो कि 2-3 पेजेज़ में आपके पॉलिटिकल कांसेप्ट्स कवर हैं, 2 ही पेजेज़ में। उसके बाद पॉलिटिकल ट्रेडिशंस हो गए आपके, पॉलिटिकल ट्रेडिशंस भी आपके 2-3 पेजेज़ में कवर हैं, वन लाइनर भी हमने दिए हैं। फिर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हो गए आपके, ऐसे ही 2-3 पेजेज़ में, 5 पेजेज़ में ऑलमोस्ट ये कवर हैं। फिर इंडियन पॉलिटिकल थॉट हो गए। तो ये मैंने ज़्यादा शॉर्ट रखने की कोशिश की है क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से ये कवर करवाए हुए हैं आपको, और इनका क्विक रिवीजन भी कवर किया है हमने यूट्यूब पे। उसके बाद इंडियन पॉलिटिकल थॉट आ गए आपके सारे के सारे, इनके वन लाइनर भी आ गए और क्विक रिवीजन या शॉर्ट पॉइंट्स भी आ गए। जैसे एम के गांधी है, फादर ऑफ नेशन कहते हैं इनको, सत्याग्रह के लिए जाने जाते हैं, अहिंसा नॉन वायलेंस की बात करते हैं, सेल्फ रूल की बात करते हैं, हिंद स्वराज की बात करते हैं, ट्रस्टशिप थ्योरी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इनकी कवर हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल नेशनलिज्म की बात कौन करता है, इंटीग्रल ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कौन करता है, बीजेपी की आज की आइडियोलॉजी किसकी है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये कवर हैं, ठीक है। ये हो गए आपके इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स। दीनदयाल उपाध्याय, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद आपका आ गया इंटरनेशनल रिलेशन।
तो इंटरनेशनल रिलेशन भी ऐसे ही कंसाइज वे में कवर है। नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। उसके बाद इनके वन लाइनर हो गए। फिर नेक्स्ट टॉपिक क्लासिकल ट्रेडिशनल अप्रोच, साइंटिफिक अप्रोच, इनके वन लाइनर आ गए। फिर आइडलिस्ट एंड रियलिस्ट अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशन, कंसाइज वे में दोनों में डिफरेंस क्या है, ग्रेट डिबेट, द फर्स्ट ग्रेट डिबेट, फिर इनके वन लाइनर्स। ठीक है, तो ये सारे का सारा सिलेबस जो है आपका क्विक वे में कवर है। आप इनको रिवीजन के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं, डिटेल में ये नोट्स नहीं है। ठीक है, पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी काफ़ी सारे बच्चों के ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है 25 से 30 स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप मैसेजेस थे जो मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के बता देते हैं। मैनेजमेंट ऑफ पावर में ये 4 सब टॉपिक्स हैं, तो ये सारे कवर हैं। उसके बाद इनके वन लाइनर्स भी कवर हैं। फिर नेक्स्ट एमर्जिंग ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल रिलेशन, तो ये भी 3-4 पेजेस में कवर है टोटल, इनके वन लाइनर हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से आपने बहुत अच्छे से करने हैं। ब्रिक्स पे क्वेश्चन आएगा कि रिसेंट जो ब्रिक्स का सबमिट हुआ है वो कहाँ हुआ है, उसका थीम क्या था, रिसेंट कौन कौन से मेंबर ज्वाइन हुए हैं, लेटेस्ट इंडोनेशिया है, क्या सऊदी ने ज्वाइन किया है नहीं किया, तो ये करंट्स में आपको पता होना चाहिए। ये तो सिर्फ रिवीजन नोट्स हैं, तो पूरे का पूरा सिलेबस रिवाइज करने का एक बेस्ट वे यही है। गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पूरे के पूरे 4 यूनिट्स जो हैं 10-12 पेजेस में है। जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस कब बनती है, उसकी डेट, पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी 1932 में, फिर 1938-39 में नेशनल कॉन्फ्रेंस, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस बनती है, उसकी कब ट्रांसफॉर्म होती है, फिर सेकुलरिज्म की बात करती है, आइडियालॉजी क्या है, न्यू कश्मीर मैनिफेस्टो क्या है, कब अडॉप्ट होता है, लैंड टू टिलर किसका स्लोगन है, वेलफेयर स्टेट की बात अब्दुल्ला करते हैं, प्रजा परिषद मूवमेंट। ठीक है, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, फिर इनके वन लाइनर्स। ऐसे ही नेक्स्ट एक्सेशन टू JNK इन इंडिया, JNK टू इंडिया, तो ये सारा हो गया इसके। फिर आगे वन लाइनर्स हैं। फिर आपका क्वेश्चन यहाँ से तो 100% बनेगा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से। तो ये जो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन बार बार आ चुके हैं, वो मैंने यहाँ डाले हैं। डिटेल में तो आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की वीडियो जो हमारी है वो 3 आवर्स की है, तो 3 घंटे का आप कितना शार्ट कर पाओगे। फिर भी जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमने एग्ज़ाम में डाले हैं। सेक्शन 19 स्पीकर की बात करता है, पूछा गया है। सेक्शन 21 स्पेशल एड्रेस बाई LG की बात करता है, पूछा गया है क्वेश्चन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल सेक्शन 10। ठीक है, लद्दाख होगा विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्शन 3। JNK होगा विद लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्शन 4। लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट से थे तब, अब फिर 5 और ऐड हो गए, आज 7 हो गए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कोरम की बात कौन करता है, सेक्शन 25। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि एक ही कॉमन हाई कोर्ट होगा जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का, सेक्शन 75। कंटीजेंसी फंड की बात कौन करता है, सेक्शन 69 पूछा गया है, और यहाँ से क्वेश्चन तो बनेगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन की बात सेक्शन 15 करता है। LG 2 वुमेन को नॉमिनेट कर सकते हैं अगर रिप्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है। बाद में फिर सेक्शन 15A आया और सेक्शन 15B आया। ए में LG 2 कश्मीरी माइग्रेंट्स या कश्मीरी पंडित्स को नॉमिनेट कर सकता है, जिसमें से एक फीमेल होगी। फिर 15B में LG एक POK से डिस्प्लेस्ड पर्सन को नॉमिनेट कर सकता है, जो 1947 में डिस्प्लेस हुआ है या 1965 में या 1971 में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर 2-3 पेजेस में ये सारा कवर है। दिल्ली एग्रीमेंट, इंदिरा शेख अकॉर्ड, राजीव फारूक अकॉर्ड। ठीक है, फिर सारे के सारे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आ गए आपके 1-1.5 पेज में कवर। फिर पंचायती राज जम्मू एंड कश्मीर का, लोकल अर्बन बॉडी। तो ये फिर से मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है। डिटेल में नहीं है, आपके सामने है, क्योंकि आप पूछ रहे थे तो मैंने सोचा थोड़ा आपको ओवरव्यू करवा देते हैं। तो अगर 2 प्लान आप बना सकते हैं,
एक प्लान तो मैंने बताया, टाइम को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। एक में आप क्विक रिवीजन नोट्स प्लस हमारे मॉक 8-10 जो आ चुके हैं, और भी आएंगे अभी 2-3, कितने आ सकते हैं देखते हैं। उसके अलावा जो हमारी MCQ सीरीज़ है वो आप देख सकते हैं, और दूसरे पार्ट में आप अपने हिसाब से जो आपका प्लान था वो भी डिस्टर्ब ना हो। तो अगर आप इन सिर्फ यही नोट्स रिवाइज करना चाहते हैं तो वो ये अभी आप 3 दिन में 3 बार भी कर सकते हैं, और 50-50 पेजेस करके आप ये 3 दिन में 1 बार भी बना सकते हैं। ठीक है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये चल रहा है, यहाँ से क्वेश्चन तो बनते हैं, आपको पता है। ये पूछा गया है साइंटिफिक मैनेजमेंट, टेलर, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी फ्योल की, उर्विक की, ब्यूरोक्रेटिक मॉडल वेबर का, फिर 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 14 मैनेजमेंट फंक्शन फ्योल के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कौन सा प्रिंसिपल है इनमें से, कौन सा नहीं है, पूछा जाता है। फिर उर्विक, गुल्लिक, पोस्ट कार्ब, दोनों में डिफरेंस, साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर की क्या क्या पॉइंट है इंपॉर्टेंट। ठीक है, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी मायो की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर फोर्थ, हायरार्की अथॉरिटी, स्पेन ऑफ कंट्रोल, स्पेन ऑफ कंट्रोल से क्वेश्चन बनता है। स्पेन ऑफ मैनेजमेंट, डेलीगेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। डिसेंट्रलाइजेशन, और तीनों में डिफरेंस क्या है। इंपॉर्टेंस एंड रोल इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिर एजेंसीज पे आ गया। इंटरनेशनल लॉ, ये तो इंटरनेशनल लॉ जिसका वीक है, तो पूरे का पूरा इंटरनेशनल लॉ 6 आवर्स में हमने कवर किया है, तो आप वो एक वीडियो अगर देख लेते हैं तो फिर आपको यहाँ से पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये तो सिर्फ रिवीजन के लिए है, 5-7 पेजेस में। इंटरनेशनल लॉ, इसके मीनिंग क्या है, सोर्सेज क्या हैं, नेशनलिटी, एक्स्ट्राडिशन, असाइलम, फिर रोल, इम्यूनिटीज़ और टाइप्स ऑफ डिप्लोमेट्स, रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट थ्योरीज मॉडल। ठीक है, स्टेट सक्सेशन, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिटेल में तो हमने बहुत अच्छे से कवर किए हैं। तो लॉ ऑफ सी, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके इस टेबल से। टेरिटोरियल सी कहाँ तक होता है, 12 नॉटिकल माइल। फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अप टू 200 NM पूछा जाता है। हाई सीज बिहाइंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, तो ये क्वेश्चन तो बनते हैं, ये रिपीट होने वाले हैं। सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, दो कौन कौन से तरीके हैं, पैसिफिक और कोर्सिव मेथड। ठीक है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ 1 पेज में, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स 10-12 पेज में सारी की सारी कवर है। ठीक है, फिर इंडियन फॉरेन पॉलिसी आ गई आपकी, कंप्लीट है इसमें भी। इंडिया इन इट्स नेबरिंग स्टेट, तो यहाँ से भी बनता है। क्वेश्चन तो हर जगह से बनेंगे, बट इसका एक आप क्विक रिवीजन का ये बेनिफिट है कि आप पूरे का पूरा सिलेबस जो है वो कंसाइज वे में कम टाइम में आप रिवाइज कर सकते हैं। डिटेल में अगर आपने पढ़ा है तो ये नोट्स आपके लिए बेस्ट ही रिवीजन के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारी वेबसाइट का भी। आपसे रिक्वेस्ट है कि एंड्रॉयड की एप्लीकेशन आ चुकी है, उसको इंस्टॉल करें, रजिस्टर करें, और आगे भी हम और इनिशिएटिव लेकर आएंगे। अभी करंट अफेयर लेकर आएंगे हम JKPSC प्रीलिम्स के लिए, मैं खुद पढ़ाऊँगा वो भी। कोशिश मेरी रहेगी कि हर चीज़ मैं खुद पढ़ाऊँ। उसके बाद नेक्स्ट हम KS के लिए डिटेल भी एक बैच स्टार्ट करेंगे, तो UGC नेट के लिए भी करेंगे हम। तो आस्ता आस्ता चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ठीक है, तो ये आप देख लें। फिर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पूरा कवर है यहाँ। आज कुछ स्टूडेंट गुड गवर्नेंस के लिए पूछ रहे थे कि लास्ट वाला यूनिट कवर है या नहीं, तो बिल्कुल सब कुछ कवर है इसमें। ठीक है, क्या स्कीम्स हैं, क्या हैं, ये सब कुछ। तो एक ओवरव्यू आप क्विक रिवीजन की ओवरव्यू मैंने आपको दिखा दिया, और क्विक रिवीजन जो नोट्स हैं हमारे, वो जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है वो इसको एक दिन में भी सारे 148 पेजेस पढ़ सकते हैं। तो अगर आप 50 पेजेस पर डे पढ़ें, बाकी चीज़ें साथ में रख के, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आप सबको, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। थैंक यू सो मच।